विशाल एंड नाउ वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट ओवर ट्रेड। देखो, ओवर ट्रेड अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप बीच में से वीडियो देखोगे फिर ओवर ट्रेड करोगे एंड फिर आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग फेज में हो और न्यू ट्रेड कर रहे हो, मतलब मार्केट में अभी आए हो 2026 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और जिसको आ रही है ओवर ट्रेड की समस्या, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा गारंटी के साथ 100%। अगर वीडियो को ध्यान से देख लिया तो ऑल ऑल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैनेज कर लेना, कंटेंट में दम होगा, आपको पसंद आएगा, बस लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ओवर ट्रेड होता क्यों है। जो से हो सकता है, पहला ग्रीड, ठीक है, लालच आपका। दूसरा हो सकता है फियर, आपका डर। तीसरा हो सकता है आपका पेशेंस, ठीक है, इस चैनल का नाम भी है पेशेंस ट्रेडर विशाल, ठीक है। चौथा हो सकता है आपका फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। ये चार वजह से आपका है ना हो सकता है। देखो, ग्रीड कब आता है? ग्रीड आपका जब आता है, आपने पहले प्रॉफिट बना लिया, पहला दिन आपने प्रॉफिट बना लिया, दूसरे दिन आपने प्रॉफिट बना लिया, तीसरे दिन आपने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अब आपको आने लगा फियर, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपको हर दिन प्रॉफिट चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर दिन आपका प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता। जब चौथे दिन आपका लॉस होगा तो आप उसको झेल नहीं पाओगे, या फिर आप थोड़ा बड़ा लॉस कर दोगे। अगर आपके पास ग्रीड का आपका मतलब प्रॉब्लम है, तो आप बड़ा लॉस कर दोगे उस दिन। क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका लॉस हो गया उस दिन, फॉर एग्जांपल 500 रुपये का लॉस हो गया, अब आपको आदत क्या हो गई है ग्रीड की, कि आपके तीनों दिन आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये पांचवें दिन लॉस क्यों हो गया, एक ट्रेड और ले लेता हूँ। आपको लॉस है, आपको उस दिन आपको ट्रेडिंग क्लोज करना चाहिए, बट आपको उस दिन क्या हुआ, लॉस हो गया, तो आपने एक ट्रेड और एक्स्ट्रा ले लिया, उस दिन आपको लॉस हो गया, ग्रीड। दूसरा हो सकता है आपको फियर। देखो, फियर कब होता है, जब आप किसी ट्रेड में बैठे हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, आपका ट्रेड प्लस में आ गया। अब आपके पिछले दिन है ना ऐसे लेट हुए, या फिर पिछले दिन आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, बिग लॉस कर दिया, ठीक है, बिग लॉस कर दिया, तो उस वजह से आपको फियर होगा कि ये प्रॉफिट आपका चला ना जाए। जब क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब प्रॉफिट आपको दिखता है, मान लो यहाँ पर आपको मिल रहा है $10 है, $20 है, $100 आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, पर ये प्रॉफिट आके वापस उसी रेट पे आ जाता है जहाँ से आपने एंट्री ली। अब क्या होता है, आपकी हालत यहाँ से ख़राब हो जाती है, आप डरने लगते हो, डर के आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। जबकि एग्जिट नहीं करना है, आपको वेट करना है, आपको वेट करना है पूरे टारगेट का आपको वेट करना है। पर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों, खुद से एक क्वेश्चन क्यों नहीं करते। जब आप एसएल में पूरा एसएल देने के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है, तो पूरा टीपी लेने के लिए क्यों वेट नहीं कर सकते, ये आंसर आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, तभी तो आप मैनेज कर पाओगे रिस्क टू रिवॉर्ड को, कि आप 500 रुपये का लॉस ले रहे हो, उसके अगेंस्ट में अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट नहीं लोगे, तो इवेंचुअली आप पूरे मंथ में आप लॉस में ही क्लोज करोगे, ये हो सकता है। देखो, पेशेंस इस चैनल का नाम भी है, अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा, लाइक करके नहीं रखा, तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ठीक है। पेशेंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। जो आपका डिसिप्लिन रहता है, डि- जो आपका डिसिप्लिन रहता है, वो कनेक्टेड रहता है किससे, पेशेंस से। जो आपका डिसिप्लिन रहता है वो पेशेंस से कनेक्टेड रहता है। कैसे कनेक्टेड होता है, इसको समझो। अब मैं इसको है ना अब बोल के समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे कनेक्टेड रहता है। देखो, डिसिप्लिन में क्या होता है आपका, आपने कोई रूल्स बनाए हैं, रूल्स में काफ़ी चेकलिस्ट हैं रूल्स में, ठीक है। तो वो चेकलिस्ट में मान लो आपके 5 से 6 रूल्स हैं, जब तक आप उनको फॉलो करते हो, सारे के सारे रूल आप फॉलो करोगे, ऑल रूल्स आर फॉलोड, तभी आपका डिसिप्लिन माना जाए कि आप डिसिप्लिन में हो, आप डिसिप्लिन बंदे हो, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, ठीक है। अगर आप सिंगल एक भी रूल्स को ब्रेक कर देते हो,
तो आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया। अब मेन चीज समझने वाली बात क्या है, ये समझो कि रूल्स ब्रेक क्यों होता है। रूल्स ब्रेक क्यों होता है, क्यों होता है रूल्स ब्रेक? कि आपके पास पेशेंस नहीं है, राइट। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं आएगा तब तक आपको कोई रूल्स ब्रेक ही नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारे जो सब कुछ है वो किससे कनेक्टेड है? पेशेंस से कनेक्टेड है, राइट। ठीक है। अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो रूल्स फॉलो कैसे होंगे? आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक ट्रेड नहीं मिले लेना पड़ेगा, और जैसे ही आपको ट्रेड मिले उस टाइम पे आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, यानी कि आपको मॉनिटर करता रहना पड़ेगा। तो इसके लिए इन सब के लिए क्या लग रहा है? पेशेंस। इसलिए जब तक आप पेशेंस वाले बंदे नहीं बन जाते, आपसे ओवर ट्रेड कंट्रोल नहीं हो सकती। और ओवर ट्रेड किससे कनेक्टेड है मैं आपको बता देता हूँ। जो ओवर ट्रेड कनेक्टेड है वो आपकी बैक टेस्टिंग से कनेक्टेड है। अब बैक टेस्टिंग से ओवर ट्रेड कनेक्टेड क्यों है ये समझिए। देखो, जब आप किसी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट डेटा नहीं निकाल लेते, अगर आप जिस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके पास बैक टेस्टिंग डेटा नहीं है उस स्ट्रेटजी का लास्ट 1 ईयर का, मिनिमम 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर का अगर बैक टेस्टिंग डेटा आपके पास नहीं है तो आपको लॉस करने से कोई नहीं बचा सकता। ये मैं लिख कर देता हूँ, आपको गारंटी से देता हूँ, 100% आपको गारंटी होगा। अब ओवर ट्रेड बैक टेस्टिंग से कैसे कनेक्टेड है इसको समझो आप, मैं समझाता हूँ। देखो, जब आपके पास बैक टेस्टिंग डेटा होगा, तो आपको पता होगा कि आपको किस टाइम विंडो में ट्रेड लेना है। टाइम विंडो होता है आपका, आपको टाइम विंडो में ट्रेड लेना है। अब टाइम विंडो क्या होता है? देखो, टाइम विंडो आपका होता है कि आपने टाइम डिसाइड किया कि आपको मॉर्निंग में 9 to 5 ट्रेड लेना है, या आपको इवनिंग में 6 PM to 12 PM आपको ट्रेड लेना है, 12 AM। ये आपका टाइम विंडो होता है। देखो, बैक टेस्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइम विंडो में सबसे ज़्यादा आपको अच्छे क्वालिटी ट्रेड मिलते हैं, आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि लूजिंग स्ट्रीक कितनी आती है, जो आपकी लूजिंग स्ट्रीक रहती है वो कितनी आती है, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, 8 आती है। देखो, लूजिंग स्ट्रीक होती है, देखो लूजिंग स्ट्रीक होती है, स्पेलिंग पे फोकस मत करना, गलत हो सकती है, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ, तो ठीक है, बातों को समझने की कोशिश करें। लूजिंग स्ट्रीक होती क्या? देखो, आपके लगातार, आपके कंसिस्टेंट कितने ट्रेड लॉस हो रहे हैं। मान लीजिए एक दिन आपने ट्रेड लिया, लॉस हो गया, 2 दिन आपने ट्रेड किया, लॉस हो गया, तीसरे दिन ट्रेड किया, लॉस हो गया, चौथे दिन ट्रेड किया, लॉस हो गया, लगातार आपके 4 दिन ट्रेड किए तो आपके लॉस हो गया। तो बैक टेस्टिंग से आपको पता चल जाएगा कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक कितने दिन की है। आपको पता चल गया 5 डे की मेरी लूजिंग स्ट्रीक है, ठीक है। तो आपको जब ये पता चल जाता है कि आपके 5 दिन की आपकी लूजिंग स्ट्रीक है, तो आपको पता ये चल जाएगा ना कि 5 दिन आपको लॉस होने वाले हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे ना, तो आपका ओवर ट्रेड तो वहीं खत्म हो जाता है। आप समझिए ना, ये पॉइंट गहरा पॉइंट है, बस बहुत समझने वाला पॉइंट है। देखो, आपको जब पता चल जाएगा कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक 5 दिन की है, तो आप 5 दिन तो वैसे वेट करने वाले हो ना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो कंसिस्टेंट अगर 5 दिन भी लॉस होता है, आपके डेटा के अकॉर्डिंग 5 दिन भी लॉस होता है, तो आप उसमें पेशेंस रख पाओगे। देखो, वहीं से आपको पेशेंस आ जाए, पेशेंस आपको आ गया जब आपने बैक टेस्टिंग डेटा निकाला, तो आपको पेशेंस ऑटोमेटिक आ गया। जब आपने बैक टेस्टिंग डेटा निकाला तो पेशेंस ऑटोमेटिक आ गया ना। तो आप वो जड़ से ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अब आपको काम क्या क्या करने। देखो, जो चौथा पॉइंट था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फोमो कब होता है? आपका कोई ट्रेड मिस हो गया,
ठीक है, ट्रेड मिस हो गया है ना, आपको कोई सेटअप मिला वो आपसे मिस हो गया और आप ट्रेड नहीं ले पाए, तो उस वजह से होता क्या है कि आपको जो सेटअप मिला आप ट्रेड नहीं ले पाए और वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला गया, तो आपको बाद में फोमो क्रिएट होने लगता है कि मैंने क्यों नहीं लिया। बट जो ट्रेड आपने लिया ही नहीं वो आपका था ही नहीं, क्या होगा उस ट्रेड को, अगर आप उस ट्रेड को आप ले लेते क्या होता, उस मंथ आपको 1000 रुपये प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता, यही होता ना, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। ठीक है, या फिर अगर आपने वो ट्रेड नहीं ले पाए तो आपको 2000 रुपये माइनस हो गया, उस मंथ में आप 2000 रुपये कम कमाए। लेकिन अगर आप फोमो के चक्कर में अगर उस दिन ओवर ट्रेड कर देते हो तो उस दिन आप 2000 की जगह 10,000 का लॉस कर दोगे, अकाउंट खाली भी कर दोगे। ठीक है, आप उस दिन अपना अकाउंट पूरा खाली कर दोगे। समझो इस चीज़ को, गहरे पॉइंट है, समझ में आएंगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ओवर ट्रेड आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये पॉइंट समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये 4 होते हैं, देखो सबसे पहला होता है बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। ठीक है, ये 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्मॉल प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है, आपको स्मॉल लॉस हो रहा है, ठीक है, आपको बिग प्रॉफिट हो रहा है, ये भी आपका ठीक है, लेकिन आपको बिग लॉस आपका नहीं होना चाहिए। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है थोड़ा बच्चों वगैरह की, तो स्मॉल प्रॉफिट कर सकते हो, स्मॉल लॉस कर सकते हो, बिग प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन बिग लॉस को आपको इसको एलिमिनेट जिस दिन कर दिया आपने, आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहने वाले हो, और हाँ लास्ट अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जिस सेटअप पे आप ट्रेड करते हो, तो उस सेटअप का आपको है ना क्या करना है, बैक टेस्टिंग डेटा आपको बनाना है। ठीक है, नंबर 3 आपको क्या करना है, जब आपने बैक टेस्टिंग डेटा बना लिया तो उसमें कुछ पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट कैसे निकालोगे कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक क्या है। ठीक, नंबर 4 आपको आपकी विनिंग स्ट्रीक देखनी है, बैटिंग थोड़ी सही नहीं है, आपको आपकी विनिंग स्ट्रीक देखनी है और लूजिंग स्ट्रीक देखनी है। जब आप ये देख लोगे तो ऑटोमेटिक आपको पेशेंस आ जाएगा, और आपको ये भी देखना है कि आपको मंथ एंड में आपको किस मंथ में प्रॉफिट हो रहा और किस मंथ में आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, आपको सब देखना है, प्रॉफिट भी देखना है आपको, किस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, किस मंथ में लॉस, वो पूरा बैक टेस्टिंग में आपको पता चल जाएगा किस मंथ में कितना लॉस हुआ। बस आपको चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि जिस मंथ में आपका लॉस हुआ तो वो आपका लॉस है ना वो कम होना चाहिए, और जिस मंथ में आपका प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट आपका ज़्यादा होना चाहिए, है ना, बिग होना चाहिए वो आपका प्रॉफिट। ठीक है, कंपेयर टू लॉस के। बस ये छोटी मोटी चीज़ आपको चेक करनी होती है। उससे होता क्या है कि किसी मंथ आपका नेगेटिव भी किसी मंथ जाए तो बोल देना कि हाँ ये नेगेटिव आपका मंथ था, आपको कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी। वरना होता क्या है कि आप स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हो और इससे ज़्यादा आपका कुछ होता नहीं है, फिर आपका क्या आता है, वही लूप में आप फंस जाते हो और बार बार वही गलती करोगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।